ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि आज शाम तक किसी भी सूरत में तीसरी लिस्ट जो ट्रांसफर वाली है वो जारी हो सकती है। इस खबर में कितना दम है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षक नेता आनंद पुष्कर जी, उन्हीं से जानते हैं। आनंद पुष्कर जी, क्या इन्फॉर्मेशन है? खबर सामने आ रही है कि तीसरी लिस्ट जिसमें 10,000 से एबव शिक्षकों का नाम है, ट्रांसफर में उनका नाम सामने आने वाला है, लिस्ट जारी होने वाली है। देखिए आशुतोष जी, नमस्कार आपको कर रहे हैं और आपने संवाद किया इसके लिए धन्यवाद है। बेसिकली आपको हम थोड़े पूर्व से जाके बताना चाहेंगे कि हम लोगों की एक मांग थी, पूर्व से ही मांग थी। जी। शिक्षकों के द्वारा लगातार इन बातों को रखा जाता था और मैंने जाके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और शिक्षा मंत्री जी को भी लिखित रूप से भी दिया था। उसका पत्र भी आपके समाचार के माध्यम से वो प्रकाश में लाया गया था। उस पे मैंने पहले बिंदु को लिखा था कि मानवीय आधार और जी। मानवीय आधार में रुग्णता के साथ में जो लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित थे वैसे लोगों को कंसीडर करते हुए स्थानांतरण देने का। दूसरा बिंदु मेरा था कि पति पत्नी के आधार पे उनको स्थानांतरण दिया जाए, फिर दिव्यांग, विकलांग, पति पत्नी, विधवा, और उसके बाद था आपको महिलाओं का स्थानांतरण, फिर पुरुषों का स्थानांतरण। ये सारे बिंदु को हमने लिखित रूप से भी दिया था और आपके चैनल ने भी उन सारे सवालों को भी सामने लाया था और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। उन सारे बिंदु की चर्चा उन्होंने की थी। आज जो शिक्षकों का एक लंबे समय का जो इंतजार था, आज एक्चुअली विभाग की प्रक्रियाएं थोड़ी बहुत विलंब हुई, उसमें काफी ज्यादा समय लगा क्योंकि उस समय भी प्रोविजंस हो रहा था कि सक्षमता पास लोगों को भी हम लोग पदस्थापित करेंगे। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास किया और जाके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया और जो नहीं जाना चाहता था अपने विद्यालय में रह गया। फिर एक प्रोविजन बना कि स्पेशल स्थानांतरण हम लोग करेंगे, जिसमें लोगों के आवेदन को लिए गए और आवेदन की प्रक्रियाओं पे प्रतिदिन जो है विभाग लगातार बैठ के उनकी समीक्षाएं कर रही थी, उनकी स्क्रूटनिंग की जा रही थी। तो आज जितनी भी स्क्रूटनिंग हो चुकी है, पहले भी कुछ सूची प्रकाशित की गई थी और अब भी जो 10,000 कुछ जो आया है, 10,000 कुछ स्क्रूटनिंग की गई है, 16 स्तरीय जो समिति बनाई गई थी, तो उन लोगों ने आवेदन को स्क्रूटनिंग कर लिया है। बस अब उसकी प्रकाशन की बाकी है। उसमें जो दूर के लोग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग हैं और जो लोग पति पत्नी है, विधवा है, वैसे लोगों की सूची प्रकाशित की जा रही है और वैसे लोगों की सूची प्रकाशित होगी। लेकिन हम लोगों का आज भी यह मांग है और दबाव भी है और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि जब आपने 1,90,000 आवेदन लिया है तो इस प्रक्रिया को थोड़ी और गति देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह काफी विलंब हो रहा है। स्कूटनिंग में भी काफी समय लग रहा है। विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से सारी चीजों को कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल इसमें बढ़ती जा रही है, बेहद ही सराहनीय है। लेकिन थोड़ी प्रक्रियाओं को और जल्द करना चाहिए। नहीं, ठीक है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पहली लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें 30-35 के आसपास शिक्षकों का नाम था जो जो कैंसर पीड़ित थे शायद। उसके बाद दूसरी लिस्ट में 180 शिक्षकों का नाम था। अब तीसरी लिस्ट में 10,225 के आसपास आंकड़ा सामने आ रहा है। जी। जबकि आपने आपने बताया कि 1,90,000 से ज्यादा शिक्षकों ने आवेदन दिया है। जी। तो इतनी मतलब प्रक्रिया थोड़ी-सी क्या जटिल है या मन मुताबिक ट्रांसफर देने में विभाग को पसीने छूट रहे हैं? आखिर कहाँ पे फँस जा रहा है मामला? क्यों इतना डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है? देखिए क्योंकि अगर इसमें इस एक रफ्तार से चला जाएगा तब तो 1,90,000 आवेदन को स्क्रूटनी करने में काफ़ी लंबा वक़्त गुज़र जाएगा। बिल्कुल सही बात आशुतोष जी आपका है। इसमें देखिए, करने की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा प्रबल होता है। तो जी। मैंने देखा कि जब दिसंबर महीने में सारी चीजें तय हो गई, स्पेशल ट्रांसफर की पॉलिसी बन गई, पहले तक उसके पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। हम लोग लगे तो एक पॉलिसी जब निर्धारित हो गई, पॉलिसी बने हुए 3 महीना से ऊपर का वक्त बीत गया है। लेकिन वाकई जो रफ्तार है वो बैलगाड़ी की रफ्तार में विभाग जो है वो चल रहा है स्थानांतरण की पॉलिसी में। क्योंकि जी। हम लोग देख रहे हैं कि आज की परिदृश्य में बहुत सारी ऐसी कार्य योजनाएं हैं जो फंसी हुई है, चाहे वह शिक्षकों का वेतन का मसला हो, चाहे उनके स्थानांतरण का मसला हो। बहुत सारे मसले उनके फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी लंबित पड़ी हुई है। तो हम लोगों का
आज के परिदृश्य में भी यही हमारा सोच है, यही हमारा विचार है कि कम से कम इस प्रक्रिया में और गति देने की आवश्यकता है शिक्षा विभाग को। इसलिए गति देना है क्योंकि देखिए 3 महीना हो गया और 10,000 लोगों का आवेदन पे आपने अभी तक 11 से साढ़े 11,000 लोगों के आवेदन पे आपने अब तक विचार किया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब 16 स्तरीय समिति बनी है, ई शिक्षा पोर्टल पे उनके आवेदन लिए गए हैं, टीम आपके पास है, सॉफ्टवेयर आपका डेवलप होके पड़ा हुआ है, वो सॉफ्टवेयर पे आप स्वयं आके मीडिया के चैनल पे संवाद करते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ से सूची प्रकाशित करेंगे, कोडिंग करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होंगे उनके पास में कोड जाएगा और वहां से विद्यालय का अलॉटमेंट होते हुए, विद्यालय का नाम लेते हुए वो आ जाएगा और वो आ जाएगा, पोर्टल पे दिखेगा, फिर हमारी टीम यहाँ पे अपलोड कर देगी। जब विभाग इतनी सारी बातों की खुद चर्चा कर रहा है और सारी बातों को बता रहा है, पब्लिक डोमेन में जब सारी बातें आ रही हैं, तो इतनी ज्यादा सिंप्लीफाई वर्डों में सारी चीजों की व्याख्यान की जा रही है, लेकिन तो भी इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, इतना समय लिया जा रहा है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम तो यह मांग भी करते हैं कि आज आप सूची जो प्रकाशित कर रहे हैं वो संतोषप्रद सूची नहीं है, लेकिन वैसे लोगों का जल्द से जल्द जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है, आपने भी कहा था कि जो लोग पति पत्नी है, विधवा है, गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका मैं राज्य से ही सूची प्रकाशित करूंगा। बाकी जो तीसरा और चौथा प्रोविजन जो दूरी के आधार पे महिला और पुरुष का है, उसमें मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से हम लोग लेंगे और कोडिंग करके करेंगे। तो उन तीसरे चौथे चरण की भी प्रक्रिया आपको जल्द से जल्द पूरी कर लेनी चाहिए ताकि सब लोग अपने मन अनुकूल जगह पे चले अच्छा जाएं। आनंद जी, 2 सवाल है। एक तो ये कि इसमें बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षक यानी सक्षमता पास क्या दोनों है या इनके अलावा भी कोई है? और दूसरी बात कि जो 10,000 कुछ शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, वो क्या आधार रहा है? स्क्रूटनी किस आधार पे हुई है कि वही 10,225 लोग हैं इसमें? देखिए, इसमें आशुतोष जी सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि हम लोग की लगातार मांग थी पॉइंट 1 पॉइंट 2। पहला था रुग्णता और जी, दूसरा था पति पत्नी ऑब्लिक विधवा। तो जी, ये दो बिंदु पे विभाग ने स्पष्ट अपने मंतव्य को क्लियर किया था कि यह राज्य मुख्यालय से ही हम लोग कर देंगे, जिसकी संख्या 15,000 के आसपास में जा रही थी। जी, आपको 1,75,000 लोग जो थे, जिसमें 80,000 महिलाओं का था जो दूरी के आधार पे था, 90,000 पुरुषों का था जिसमें दूरी के आधार पे था। जी, बहुत सारे शिक्षकों को, जिन लोगों ने फॉर्म आवेदन भरा स्पेशल ट्रांसफर में, जो बीमार भी थे, उन्होंने भी कई कई जगह पे दूरी पे उन्होंने अपना आवेदन में डाल दिया। तो हुँ, अभी जो इन लोगों ने स्कूटनिंग कराया है वो गंभीर बीमारी वाले लोगों के बारे में ही कंसीडर किया है और दूसरा पति पत्नी और विधवा को ही कंसीडर किया है। और वो भी गंभीर बीमारी वाले लोग जो दूसरे जिले में पदस्थापित हैं, जी। वैसे लोगों की सूची ये लोग ला रहे हैं प्रकाशित करने के लिए। यानी जिले के प्रकाशित, अंदर वाला ट्रांसफर अभी नहीं हाँ, हुआ। अभी जिले के अंदर वाले पे कोई विचार विमर्श नहीं है, इसीलिए अच्छा, हमारा दबाव है कि वैसे लोगों का भी जल्द करना चाहिए। दूसरी बात आशुतोष जी कहेंगे, अभी जी, तो परिदृश्य यह बना हुआ है कि जब शिक्षा विभाग ने नौ प्रोन्नत प्रधानाध्यापक की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, उस समय सब लोग इधर उधर चले गए थे। उनकी संख्या भी समझिए 200 के आसपास में है और वो पूरे बिहार में सबको इधर उधर कर दिया गया। वो लोग भी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। बार बार शिक्षा विभाग ने कहा, उनकी सूची भी तैयार हो गई। 200 नौ चयनित प्रधानाध्यापक की मैं चर्चा कर रहा हूँ और जी, जी, आज की परिदृश्य में भी उनका भी स्थानांतरण सारी शॉर्ट लिस्टिंग बन के पड़ी हुई है और विभाग कर नहीं पा रहा, निर्णय ही नहीं ले पा रहा है। आज भी मैंने उस समस्या के बारे में संज्ञान लिया और मैंने कहा कि आप जल्द से जल्द चला वो नवचयनित प्रधानाध्यापक लोग हैं उनकी भी सूची प्रकाशित कीजिए। तो 2-3 दिन का उन्होंने कहा है कि हम लोग वक्त लेंगे, उनको भी करेंगे। तो जो भी चीजें फंसी है, जैसे लाइब्रेरियन का ऑनबोर्डिंग अभी नहीं हो पा रहा था, उस पे भी आज 810 लोगों को ऑनबोर्डिंग करके भेजा गया है। कई जिले में वेतन के भी लाले पड़े हुए हैं। टेक्निकल समस्याएं बहुत जगह आ रही है, जिलों में भी टेक्निकल समस्या आ रही है। 3 महीना हो गया, आप भी जानते हैं कि मार्च महीना, अप्रैल महीना जैसे खत्म होगा, मार्च के बाद पैसे रिटर्न हो जाते हैं। फिर वो 2 महीना शिक्षक को वेतन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो भी एक समस्या है। तो समस्याएं बहुत सारी है, उन समस्याओं पे जल्द से जल्द विभाग को आगे आना चाहिए और इन जो ऑनगोइंग प्रोसेस प्रक्रिया, ये ऑनगोइंग प्रक्रिया है।
ये रेगुलर रूटीन वर्क है, ये ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात है, ये आपकी रूटीन वर्क में ये सारी चीजें शामिल है। इन सारी समस्या को इसको हम लोग समस्या कहेंगे भी नहीं, ये रूटीन वर्क है। और रूटीन वर्क भी अगर हम लोग समय पे नहीं कर पाएंगे तो यह बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए आनंद जी, इस खबर को ब्रेक करते हैं, चूंकि शिक्षकों जी से जुड़ी बड़ी खबर है और जी जी आगे बाकी जो भी मसले हैं वो भी हम लोग उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। बहुत बहुत जी धन्यवाद जी आनंद जी। जी, धन्यवाद।